तो चैप्टर होम्योस्टेटिस में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो आप लोगों को पता ही होगा। नेफ्रॉन क्या है? टाइनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ रीनल कॉर्पसल एंड अ रीनल ट्यूब्यूल। अब नेफ्रॉन किस पे कंसिस्ट होता है? रीनल कॉर्पसल पे और रीनल ट्यूब्यूल पे। तो फर्स्ट पे हम देखेंगे रीनल कॉर्पसल को। तो रीनल कॉर्पसल को हम डायग्राम से देखेंगे। पहले डायग्राम से स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती रहूँगी और फिर आप लोगों को समझाती भी रहूँगी। आप लोग चाहें तो मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। हम देखते हैं कि नेफ्रॉन में ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, तो ये बोमेन्स कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि यहाँ से आर्टरीज इंटर हो रही हैं और यहाँ पे कैपिलरीज का यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं और इन्हीं कैपिलरीज के नेटवर्क को कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अच्छा, बोमेन्स कैप्सूल की जो है दो लेयर होती हैं। ये वाली लेयर होती है आउटर वाली, इसे कहते हैं पेराइटल लेयर। इसे कहते हैं पेराइटल लेयर। और ये जो इनर वाली होती है, यहाँ वाली, इसे हम कहते हैं विसरल लेयर। इस इनर वाली को हम कहेंगे विसरल लेयर। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं, आउटर वाली को पेराइटल लेयर और ये इनर वाली को कहते हैं विसरल लेयर। अब यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? इन स्पेशलाइज्ड सेल को कहा जाता है पोडोसाइट। ये स्पेशलाइज्ड सेल है जिन्हें पोडोसाइट कहा जाता है। अब यहाँ से ब्लड क्या होगा? इंटर होगा। यहाँ से इंटर होगा तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अफेरेंट आर्ट्रियोल। जहाँ से इंटर होगा इसे कहेंगे अफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर यहाँ से जाएगा ये ग्लोमेरुलस में, यहाँ चले जाएगा और फिर यहाँ से जब बाहर आएगा तो किस में इंटर होगा? फिर ये यहाँ से बाहर आएगा तो किस में जाएगा? इफेरेंट आर्ट्रियोल। इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो दो सेल्स के दरमियान, दो पोडोसाइट सेल के दरमियान का जो ये
डिस्टेंस से इससे हम कहते हैं, जो स्पेस है इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्लिट्स। इसे हम कहते हैं स्लिट्स या तो फिर फिल्ट्रेशन पोर। और ये जो बोमेन कैप्सूल का ये इस वाले एरिए को, जो बोमेन कैप्सूल है, इसे क्या कहते हैं, कैप्सुलर स्पेस। इस वाली स्पेस को क्या कहते हैं हम, कैप्सुलर स्पेस। इसको हम कहते हैं कैप्सुलर स्पेस। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, मैंने अफेरेंट आर्ट्रियोल को ब्रॉड बनाया है और इफेरेंट आर्ट्रियोल को नैरो बनाया है। ये इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ इसकी वजह से ये ब्रॉड इसलिए और ये नैरो इसलिए बनाया है क्योंकि इनकी वजह से ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर जनरेट होता है। अच्छा, तो हम देखा है ग्लोमेरुलस और ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को साथ ही रीनल कॉर्पसल कहा जाता है। और हमने यहाँ पे सारे पार्ट्स देख लिए, ग्लोमेरुलस भी देख लिया हमने, बोमेन्स कैप्सूल भी देख लिया। तो यहाँ देखते हैं हम ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का नेटवर्क है। हमने देखा था जैसे डायग्राम में, वेयर ब्लड फिल्ट्रेशन अकर, जहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। और बोमेन्स कैप्सूल क्या है, बोमेन्स कैप्सूल को हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने जैसे डायग्राम में देखा था कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लोमेरुलस के सराउंडेड होता है, सराउंड में होता है, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है फिल्टर्ड फ्लूइड, जो फिल्टर फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करता है। रीनल कॉर्पसल हमारा हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल पर। तो रीनल ट्यूब्यूल को भी हम रीनल कॉर्पसल की तरह डायग्राम से देखेंगे पहले। ये बोमेन्स कैप्सूल है जो हमने देखा था कप लाइक स्ट्रक्चर। अब बोमेन्स कैप्सूल से एक्सटेंड हो रही होती ट्यूब, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड लॉन्ग ट्यूब्यूल एक्सटेंड हो रही होती है बोमेन्स कैप्सूल से, और फिर ये एक लूप बना रही होती है, ये ऐसे एक लूप बना रही होती है। और फिर दोबारा कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है, और फिर यहाँ पर आके एक डक्ट फॉर्म कर रही होती है। तो जो ये वाला सबसे पहले हमने देखा, ये वाला कॉइल सेक्शन है, इसे हम कहते हैं, ये वाली कॉइल जो ट्यूब्यूल है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो हमने एक लूप बनाई थी इसको कहते हैं लूप ऑफ, इसे कहते हैं हम लूप ऑफ हैंडले। और फिर हमने दोबारा यहाँ पर कॉइल ट्यूब्यूल बनाई थी जिससे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पर फिर हमने ये पूरी एक, ये जो हमने फॉर्म की थी डक्ट, इसे कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल को। रीनल ट्यूब्यूल लॉन्ग कॉइल ट्यूब है। हम जैसे देखा डायग्राम में कि लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जो एक्सटेंड हो रही होती है। कहाँ से? बोमेंस कैप्सूल से एक्सटेंड हो रही होती है। फिर हमने देखा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल सेक्शन। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? हाईली कॉइल सेक्शन है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था। वेयर मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयन, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड टेक प्लेस। जहाँ पर किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है? वाटर की और आयन्स की, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, और किसकी? अमाइनो एसिड की। और क्या होती है? कुछ सब्सटेंस की सिक्रीशन भी होती है। फिर इसके बाद हमने देखा था लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या था? यू शेप ट्यूब्यूल थी जो कहाँ पे एक्सटेंड होती है? मेड्यूला में। किडनी के जो मेड्यूला है वहाँ पे एक्सटेंड हो रही होती है। अब जो लूप ऑफ हेनले है उसकी भी लिम्स होती हैं दो। जैसे हम इस डायग्राम में देखें कि इसमें दो लिम्ब होती हैं। एक होती है ये वाली जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और एक होती है ये वाली जिसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? वाटर की रिअब्जॉर्प्शन होती है फिल्ट्रेट से। और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? सॉल्ट एंड आयन की रिअब्जॉर्प्शन होती है फिल्ट्रेट से। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है जो अनदर कॉइल ट्यूब्यूल है। ये भी कॉइल होती है जहाँ पे फर्दर रिअब्जॉर्प्शन होती है। और क्या होता है? एंड सिक्रेट सम सब्सटेंसेस, और सिक्रीशन होती है सब्सटेंसेस की। अब इसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यह है फाइनल पार्ट है नेफ्रॉन का, जहाँ पर क्या होता है? विच रिसीव फिल्ट्रेट फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन। जो रिसीव करता है फिल्ट्रेट को, मल्टीपल नेफ्रॉन से रिसीव करता है फिल्ट्रेट को और फर्दर रिअब्जॉर्ब करता है वाटर को और आइंस को। अंडर हार्मोनल कंट्रोल टू कंसनट्रेट द यूरिन। यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए। अच्छा, तो हमने नेफ्रॉन देखा। हमने नेफ्रॉन के जो दोनों पार्ट्स थे, रीनल कॉर्पोसल और रीनल ट्यूब्यूल, हमने दोनों देख लिए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे कि नेफ्रॉन की कितनी टाइप्स होती हैं। नेफ्रॉन की टू मेन टाइप्स होती हैं, जिसको किसकी बेस पर डिस्टिंग्विश किया जाता है? उसकी रीनल कॉर्पोसल की लोकेशन पर और उसके लूप ऑफ हेनले की लेंथ की बेस पर डिस्टिंग्विश किया जाता है नेफ्रॉन को। तो सबसे पहले आते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन से नेफ्रॉन होते हैं? ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड क्लोज टू द किडनीज आउटर सरफेस। किडनी की आउटर सरफेस के क्लोज लोकेटेड होते हैं। किसमें? रीनल कॉर्टेक्स में। रीनल कॉर्टेक्स में किडनी के क्लोज लोकेटेड होते हैं। और अगर ट्यूब्यूल की बात की जाए तो इनका जो लूप ऑफ हेनले है
ये जो लूप होती है ये क्या होती है, स्मॉल होती है, ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है, स्मॉल होती है। जो कहाँ पे एक्सटेंड हो रही होती है, जो कहाँ पे एक्सटेंड हो रही होती है, अपर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, मेड्यूला के अपर पार्ट में एक्सटेंड हो रही होती है सिर्फ। अच्छा, और इसका फंक्शन देखें अगर हम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के किस में रोल प्ले करता है, यूरिन की कंसंट्रेशन में जो है रोल प्ले करता है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे वाले टाइप पे नेफ्रॉन की, जो है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये कौन से नेफ्रॉन होते हैं, इसकी लोकेशन देखेंगे पहले हम। इसकी जो रीनल कॉर्पुसल है, इन नेफ्रॉन की रीनल कॉर्पुसल कहाँ पर फाउंड होती है, कहाँ पर होती है, जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन में इनकी रीनल कॉर्पुसल लोकेटेड होती हैं। और ट्यूब्यूल की बात की जाए तो इनका लूप ऑफ हेनले जो है लॉन्ग होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की शॉर्ट थी, इनकी लॉन्ग होती है, जो कहाँ पे एक्सटेंड हो रही होती है, रीनल मेड्यूला में, कहाँ पे, डीप में, रीनल मेड्यूला के डीप में एक्सटेंड हो रही होती है। अच्छा, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का जो इनके फंक्शन की बात की जाए तो ये भी क्या करते हैं, इन क्या रोल प्ले करते हैं, ये भी प्रोड्यूस करते हैं हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन, ये हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।